अगर हम कोई रॉबरी के रिलेटेड कोई मूवी देखनी हो ना, तो वो मूवी भी भाई 2 घंटे 3 घंटे की वो मूवी होती है, और उसमें पूरा एक सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, सिस्टम के मुताबिक सारा एक चक्रव्यूह रचा जाता है। लेकिन आज की जो 20 मिनट की रॉबरी के लिए जो एक मूवी क्रिएट की गई यूएफए चैंपियन लीग राउंड ऑफ 16 के लिए, भाई क्या ही कमाल कमाल भाई कमाल। फिर कहते हैं जी कि फुटबॉल में जो है भाई, रियल मैड्रिड जो है वो ये करती है वो करती है। भाई जब आप एक टीम को इतना टफ भाई पोजीशन देंगे कि भाई तुमने इसे भी हराना है, इस टीम को भी हराना है, इस टीम को भी हराना है, और टॉप यूरोप की टॉप टीमों को, तो वो फिर निखर के सामने आती है। तो ऐसे नहीं भाई, हमारे पास 15 UCL, रियल मैड्रिड है 15 UCL, एंड 16 UCL इज गोइंग टू बी लोडिंग भाई। जब भी मुश्किल फेज आया, हमें एक मुश्किल रास्ता मिला है, तो हम उधर से निकल कर सामने आए और भाई करके दिखाया दुनिया को। बेशक बार्सिलोना को एक बहुत ही अच्छा फेज मिला है, एक बहुत ही अच्छा, मैं कहता हूँ कि क्या कहें अब। लेकिन लेकिन रियल मैड्रिड को जितना मुश्किल रास्ता रास्ता है रियल मैड्रिड के लिए, उतना ही रियल मैड्रिड निखर कर सामने आएगी और रियल मैड्रिड यूसीएल विन करेगी। बाय द वे, हम बात करते हैं आज के यूसीएल के ड्रा में जो सबसे बिगेस्ट रोबरी हुई है भाई। मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही, मे बी आप में से अगर कोई जानता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, गाइड कीजिएगा। वो ये कि जब ये देखे ना, एक सिस्टम के मुताबिक आना था। सबसे पहले ऊपर टॉपर कौन था? पीएसजी के लिए टीम सेलेक्ट होनी थी, पीएसजी के लिए एक टीम सेलेक्ट होनी थी चेल्सी और बार्सिलोना से में से। लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले मैन सिटी और रियल मैड्रिड का ड्रा क्यों किया गया भाई? सबसे पहले ही मैन सिटी और रियल मैड्रिड का ड्रा क्यों किया गया भाई? सबसे पहले वही ड्रा निकाला गया जो कि टॉप का ड्रा था, और मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। अगर हम लास्ट प्लेऑफ का देखें तो उसमें भी मैन सिटी और रियल मैड्रिड वर्सेस बेनफिका निकालना था, वो निकाला। और अब रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी निकालना था, उन्होंने निकाल दिया भाई। आई डोंट नो व्हाई every time we are going to face Man City in the round of 16, in quarter final, in semi final. So it's not easy for us, but we are going to win every match in UFA Champion League, guys, right now. अब हम बात कर लेते हैं भाई, अपने जो फेज है, रास्ता है, वो कैसे कैसे गुजरेगा और कैसे हम चैंपियन लीग विन कर सकते हैं। सबसे पहले जो इस फेज को आप देखें तो पीएसजी वर्सेस चेल्सी भाई, पीएसजी को मौका दिया गया है कि जो 2025 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप का जो फाइनल चेल्सी ने 3-0 से पीएसजी को विन किया था भाई। प्राइम पीएसजी बोले तो कोई कम नहीं होगा भाई। पीएसजी ने यूएफए चैंपियन लीग में 5-0 मारा इंटर मिलानो को, और फाइनल फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल जो कि 80% चांसेस थे कि पीएसजी वो फाइनल विन करती, लेकिन चेल्सी ने वो फाइनल भाई कोल पाल्मर के ब्रेस के साथ 3-0 से पीएसजी को हराया। तो पीएसजी को मौका दिया गया भाई, तुम आओ और चेल्सी को हरा सकते हो और अपना एक बदला ले सकते हो, पुराना रिवेंज ले सकते हो। तो देखते हैं कि क्या पीएसजी वो रिवेंज लेग भाई की कि नहीं। बाय द वे, आफ्टर 10 ईयर पीएसजी और चेल्सी जो है दोबारा यूएफए चैंपियन लीग के राउंड ऑफ 16 में दोबारा एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हो रहे हैं। इससे पहले 3 दफा दोनों टीमें जो हैं वो राउंड ऑफ 16 में ही मद्दे मुकाबल हुई हैं। 2013-14 का सीजन ले लें जिसमें चेल्सी ने डोमिनेट किया था, 14-15 का सीजन ले लें जिसमें पीएसजी ने डोमिनेट किया था, 15-16 का सीजन ले लें जिसमें पीएसजी ने डोमिनेट किया था। तो मींस इस साल भी मुझे पीएस जो डोमिनेट करते हुए नजर आ रही। बाय द वे, मोनाको से वो उन्होंने इजी मैचेस विन नहीं किए, मोनाको ने रेड कार्ड लिए, उसके बाद पीएसजी ने वो मैचेस विन किए, नो इशू। लेकिन पीएसजी और चेल्सी का मुकाबला बहुत क्लोज मुकाबला होगा। चेल्सी, एक और बात है चेल्सी के लिए कि चेल्सी जब भी मिड ऑफ द सीजन अपना कोई मतलब कोच को सैक करती है, तो वो उस ईयर चेल्सी जो है उसके ज़्यादा चांसेस हैं यूएफए चैंपियन लीग विन करने के। इस सीज़न में उन्होंने ये काम किया है, तो देखते हैं अगर चेल्सी इधर से निकल गया तो चेल्सी के लिए रास्ते और भी आसान नहीं होंगे, मुश्किल ही होंगे। बाय द वे, हम इधर जाना चाहेंगे पीएसजी वर्सेस चेल्सी में, पीएसजी के साथ जाना चाहेंगे भाई। हम जाते हैं पीएसजी के साथ, और सेकंड नंबर पर जो है गलैटासराय वर्सेस लिवरपूल भाई। राउंड का मैच देखें गलैटासराय और लिवरपूल का, और राउंड का मैच हमें यह बताता है कि गलैटासराय ने अपने होम में लिवरपूल को बुलाकर कहा भाई चुप, हम हैं और कोई नहीं है। गलैटासराय ने होम में इतना आउटस्टैंडिंग प्ले किया भाई, आउटस्टैंडिंग कमाल का प्ले किया, और 1-0 से वो मैच विन किया। लेकिन 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 इस दफ़ा जो फर्स्ट लेग होगा वो गलैटासराय के होम में होगा। अगर लिवरपूल वो हाफ जो है, वो जो पहला लेग है, अगर वो 1-0 की लीड के साथ ही या फिर 1-0 कंसीड के साथ ही ख़त्म कर दिए, तो वो लिवरपूल के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा भाई मेरे कहने में। और सेकंड लेग जो होगा गलैटासराय का, लिवरपूल को एनफील्ड में आके हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा लिवरपूल को। तो गलैटासराय, मैं इधर गलैटासराय को आउट करना चाहूँगा और लिवरपूल को इन करना चाहूँगा। मैं इधर जो पहला क्वार्टर फाइनल देख रहा हूँ, पीएसजी वर्सेस लिवरपूल भाई देख रहा हूँ। पीएसजी वर्सेस लिवरपूल क्वार्टर फाइनल में देख रहा हूँ भाई। लोग लास्ट टाइम सेमीफाइनल हुए थे और इस दफ़ा क्वार्टर फाइनल होंगे, तो नो इशू।
देखते हैं जी मेरी जो प्रेडिक्शन है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी जिस मैच के लिए आज ड्रामा किया गया 20 मिनट का, उस मैच के ऊपर आ जाते हैं मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। भाई आसान गेम नहीं है दोनों टीमों के लिए। रियल मैड्रिड जो कि यूसीएल में एक अलग ही लेवल का खेलती है और बहुत ही उम्दा प्ले करती है यूसीएल में आके, लेकिन लेकिन मैन सिटी भी कोई कम नहीं है। मैन सिटी इस वक्त यू प्रीमियर लीग को भी चेज कर रही है, आर्सेनल के पीछे पीछे है, लीग्स कप का फाइनल खेलना है, एफए कप में क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो मैन सिटी उम्दा फॉर्म में है और उन्होंने हमें इस सीजन में राउंड लीग का जो मैच था वो भी हराया 2-1 से। बहुत सॉलिड मैच हुआ था, वो बर्नाबाउ में हुआ था। तो इसका फर्स्ट लेग बर्नाबाउ में होगा, रियल मैड्रिड का होम में होगा, तो हम चाहेंगे इस मैच को लीड करना चाहेंगे और विन करना चाहेंगे। जाहिर बात है बर्नाबाउ में अगर हम 3-1 या 2-0 या 2 से ज़्यादा गोल की लीड लेकर जाना चाहेंगे और वो ही लीड काम आएगी आगे जाके मैन सिटी के होम में खेलने के। तो मैं इधर रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी में से लास्ट सीजन हम देखें तो रियल मैड्रिड ने बहुत उम्दा परफॉर्म किया था मैन सिटी के खिलाफ राउंड ऑफ 16 में, और भाई इधर एम्बाप्पे ने हैट्रिक की थी और शानदार परफॉर्मेंस शो किया था रियल मैड्रिड ने, और 6-3 के एग्रीगेट से वो मैच विन किया था 2024-25 के सीज़न में। बाय द वे उससे पहले पीछे चले जाएं तो 24-25, 23-24, 22-23, भाई हर सीज़न में लास्ट 4 से 5 सीज़न में इन्हें रो हमें इनके साथ मुकाबला करने को मिल रहा है। मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी। लास्ट 5 ईयर का रिकॉर्ड निकालें तो ये 9 मैचेस हो चुके हैं रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी, और 2 इस सीज़न के मिला के इस सीज़न में तो 3 मैचेस हो जाएंगे। पहले राउंड का मैच हो चुका है और अब 2 राउंड ऑफ 16 के मैचेस होंगे। तो ये बहुत ही उम्दा होने वाले हैं मैचेस, दोनों बहुत उम्दा होंगे, बहुत ही क्लोज मैचअप होगा। लेकिन मैं इधर ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड के साथ जाना पसंद करूंगा क्योंकि रियल मैड्रिड जो है वो उम्दा फॉर्म पकड़ लेती है यूएफए चैंपियन लीग के फाइनल स्टेजेस में। और हमने देखा लास्ट मैच बेनफिका के खिलाफ उन्होंने कितने उम्दा तरीके से प्ले किया। और बाय द वे विनी जूनियर इज बैक इन फॉर्म इन यूएफए चैंपियन लीग, तो भाई विनी जूनियर को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है और बल्कि मैन सिटी के लिए नामुमकिन होगा। बाय द वे अगर हम बापे के बगैर और बापे के साथ हमने मैच खेलेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। और मैं ये चाहूँगा कि अगर हम यूएफए चैंपियन लीग के फाइनल स्टेज तक पहुँचे हैं, मींस फाइनल तक पहुँचे हैं, तो हम बापे को बाहर बैठा देंगे क्योंकि हम बापे है नो यूसीएल, और मे बी अब बापे इंजर्ड हो जाए और रियल मैड्रिड जो है वो यूएफए चैंपियन लीग 25-26 का सीज़न विन कर दे। और उसके बाद हम अगर हम 22-23 का जो सीज़न हमने विन किया था उस सीज़न में भी हमें कोई आसान रास्ता नहीं था। 22-23 का जो सीज़न था उस सीज़न में आसान रास्ता नहीं था, और उसमें भी 23-24 सॉरी 21-22 के सीज़न में, मैं भूल गया, 21-22 का सीज़न में जब हमने पीएसजी को जिसमें वो पीएसजी जिसमें मैसी नेमार एम्बाप्पे प्ले कर रहे थे उस पीएसजी को हराया राउंड ऑफ 16 में 3-2 से। उसके बाद हमने कम बैक किया चेल्सी के खिलाफ 4-3 से। उसके बाद हमने हराया बायरन म्यूनिख को, सॉरी मैन सिटी को 6-5 से। और उसके बाद हमने फाइनल में लिवरपूल को हराया 1-0 से। भाई तो रस्ते जब भी मुश्किल होते हैं तो रियल मैड्रिड जो है वो विन करती है, आसान करती है और ट्रॉफी घर लेकर आती है। तो जितना आप रियल मैड्रिड को तंग करोगे रियल मैड्रिड उतना निखर कर बाहर आएगी, क्योंकि हीरे को जितना तराशा जाता है हीरा उतना निखर के बाहर आता है। तो भाई डरने का नहीं, कम ऑन हाला मैड्रिड एंड वी आर गोइंग टू विन यूएफए चैंपियन लीग। कम से कम अगर हम ला लीगा में तो हम जीत जाएंगे बार्सिलोना से, कोई इशू नहीं है, लेकिन चैंपियन लीग भी हम विन करेंगे। बेशक बार्सिलोना को जितना मर्जी आसान रास्ता दिया गया। तो पहला क्वार्टर फाइनल हमने तय किया था पीएसजी वर्सेस लिवरपूल, सेकंड क्वार्टर फाइनल होगा रियल मैड्रिड वर्सेस बायरन म्यूनिख। ऑफ कोर्स बेशक अटलांटा ने डॉर्टमंड के खिलाफ कमबैक किया, लेकिन बायरन म्यूनिख बहुत आउटस्टैंडिंग फॉर्म में, सेकंड आई थी टॉप 8 में। तो बायरन म्यूनिख बहुत उम्दा फॉर्म है, रियल मैड्रिड वर्सेस बायरन म्यूनिख होने वाला फिर हमें देखने को मिलेगा। कोई इशू नहीं है, हमने अगर 23-24 के सीजन में बायरन म्यूनिख को हराया था तो हम दोबारा फिर हरा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इजी रिलैक्स, कोई मसला नहीं है, लेट्स गो भाई, कोई मसला नहीं है हमें। और ये हम इधर में से एक टीम को दो टीमें जो है वो सेमीफाइनल के लिए कंफर्म कर लेते हैं। पीएसजी और जो है लिवरपूल, और मैन सिटी और सॉरी रियल मैड्रिड और बायरन म्यूनिख के दरमियान रियल मैड्रिड। और मैं जो सेमीफाइनल देख रहा हूँ वो इस वक्त रियल मैड्रिड और पीएसजी के दरमियान मैं सेमीफाइनल देख रहा हूँ। बाय द वे पीएसजी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नहीं है, लेकिन लुइस एनरिक उनके हेड कोच हैं, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और लिवरपूल की फॉर्म को देखते हुए पीएसजी की फॉर्म को देखते हुए दोनों की इस दफ़ा फॉर्म जो है वो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन इतनी गंदी परफॉर्मेंस नहीं। बात कर लेते हैं सेकंड फेज़ की। तो सेकंड फेज़ में बात कर लेते हैं कि बार्सिलोना को बहुत ईजी रास्ता दिया गया है। अगर आप पूरे फेज को देखेंगे तो बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल, एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस टोटेनहम, बोर्डो वर्सेस स्पोर्टिंग सीपी, आर्सेनल वर्सेस बायर लेवरकुसन। और बार्सिलोना और न्यूकासल के दरमियान जो मैच होगा वो इजी नहीं होगा, क्योंकि न्यूकासल ने टफ टाइम दिया था, लेकिन उस गेम में जो राउंड लीग का मैच हुआ था बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल, उसमें जो है
पैदरी के साथ फ्रैंकी डी जोंग ने बहुत उम्दा मिडफील्ड को होल्ड किया था, बॉल को होल्ड किया था, और रैशफोर्ड ने 2 गोल स्कोर किए थे, आउटस्टैंडिंग गोल स्कोर किए थे रैशफोर्ड ने उस मैच के अंदर। तो ये मैच बहुत क्लोज हो सकता है। देखिए, अगर हम मैन सिटी से हारेंगे तो कोई इतना इशू नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ जनरली, अगर हम मैन सिटी से हारते हैं तो कोई इशू नहीं है। मैन सिटी इस वक्त भाई टॉप पर है। और अगर बार्सिलोना न्यूकासल से हारती है भाई, तो ये उनके लिए, अब मैं क्या बोलूँ, कुछ ज़्यादा बोलने का मुझे ज़रूरत नहीं है, समझ गए होगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और ऑफ कोर्स इधर से अगर हम बार्सिलोना को आगे लेके गए तो सेकंड नंबर पर एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस टोटेनहम से एटलेटिको मैड्रिड जिस फॉर्म में है, एटलेटिको मैड्रिड आगे जाएगी। बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड ये सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल होगा। बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड पहला क्वार्टर फाइनल, और सेकंड नंबर पर बोडो स्पोर्टिंग सीपी। बोडो बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रही है, स्पोर्टिंग सीपी भी अच्छा क्लब है, लेकिन बोडो इसमें से ये मैच विन कर लेगी। और फोर्थ जो इस रो में होगा, आर्सेनल वर्सेस बायर लेवरकुसन। आर्सेनल की परफॉर्मेंस को देखते हुए उम्दा फॉर्म में है भाई आर्सेनल, और बोर्डो के दरमियान ये फोर्थ क्वार्टर फाइनल होगा। और इधर से जो सेमीफाइनल के लिए जो दो टीमें जाएंगी, ऑफ कोर्स बार्सिलोना एटलेटिको मैड्रिड में से दोनों मैचेस बहुत क्लोज होंगे भाई, बहुत क्लोज होंगे, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड इस वक्त बार्सिलोना को जो है ऊपर डेल के अंदर 4-0 किया हुआ, और सेकंड लेग अभी होने वाला है। तो बहुत आउटस्टैंडिंग मैच होगा, क्लोज मैच होगा। बार्सिलोना ऑफ कोर्स सेमीफाइनल में जाएगी, और इधर से आर्सेनल, आर्सेनल वर्सेस बार्सिलोना, और उधर से रॉयल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी सेमीफाइनल होने वाले हैं। मेरी नज़र में तो यही है। क्या आपको क्या लगता है कि कौन सी टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल और फाइनल तक क्वालिफाई करेंगी? लेट अस नो अबाउट योर प्रेडिक्शन इन आवर कमेंट सेक्शन। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।